राम प्रणाम जी सा। राम राम। बोलिए, कौन सा 39वां? 40वां। 40वां। वृंदावन 21/11/55। अच्छा, तो 39वें श्लोक 39वें पत्र का पूरा हमने विवेचन थोड़ी किया था, खाली इसका पढ़ाई था। इसका खाली ऊपर वाला जो संबोधन है इसी पे ही समय बीत गया था जी। मुझे तो ऐसा याद है, आप बताइए। जी ये सही है। हाँ, तो एक बार फिर ये 2 पैरा पढ़ दीजिए, पहला और दूसरा। 39 शुरू से क्या? शुरू से ही। हाँ। सभी अवस्थाओं से अतीत प्रीति स्वरूपा दिव्य ज्योति दुलारी बेटी, सर्वदा शांत तथा प्रसन्न रहो। तारीख 16/9/55 का लिखा हुआ पत्र श्रीनाथ द्वारा में ही मिल गया था। तुम देह नहीं हो, अपितु दिव्य चिन्मय प्रीति हो। तुम्हारी प्रत्येक चेष्टा प्रीति निर्मित धातु से होती है, अथवा यूं कहो कि प्रवृत्ति प्रीति का प्रतीक मात्र है और कुछ नहीं। मूक सत्संग, ये एक और पैरा पढ़ दो। मूक सत्संग में आलस्य तथा श्रम दोनों का अभाव है और इंद्रिय मन बुद्धि आदि की चेष्टाओं से पूर्ण असंगता तथा असहयोग है। जो जो असहयोग सबल तथा स्थायी होता जाता है, त्यों त्यों अनावश्यक मानसिक चेष्टाएं स्वतः मिटती जाती है और इंद्रियों की चेष्टाओं का अर्थ निरर्थक हो जाता है, अर्थात उनका प्रभाव मन पर अंकित नहीं होता। अथवा यूं कहो कि जो प्रभाव अंकित था वह मिट जाता है और नवीन प्रभाव अंकित नहीं होता। भुक्त अभुक्त संकल्पों का प्रभाव ही मानसिक चित्र बनाता है। वह प्रभाव प्रीति की जागृति तथा समर्पण भाव से मिट जाता है, जिसके मिटते ही प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। प्रीति की सबलता सब प्रकार के प्रभावों को खा लेती है। मूक सत्संग कर्तृत्व के अभिमान को गलाकर श्रम से रहित करता है और व्यर्थ चिंतन को खाकर आलस्य से मुक्त कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर मूल रूप से प्रेम की प्राप्ति की बात आई है। जब हम परमात्मा को अपना कुछ न कुछ मान लेते हैं। राम प्रणाम जी साहब, बीच में बोल दूंगा आपके। एक प्रश्न भी था कोई बहन का, वो बाद में बोलूं क्या? नहीं, आप तो बोल दो, फिर जैसे होगा कर जी साहब, सास का प्रश्न है, वो रिटायर है, मतलब उम्र वाली है और अकेली पति है नहीं, ससुर मतलब है नहीं। तो उनका कहना है कि अब क्या करें, बहू मुसलमान की लड़की से काम करवाती है सब, बर्तन और किचन साफ कराना सब, और इतने दिन नहीं कराती थी। अभी वो ऋषिकेश गए, फिर दिल्ली रहे, 2 महीने बाद आए, तो पीछे से वो लड़की मुसलमान को रख लिया। अब वो बहू बोलती है कि क्या है इसमें, ये भी तो भगवान ही है। अब वो बोलती है मैं क्या करूं, बर्तन उसका मांजा हुआ किचन में, सुबह सुबह एक बार तो वो बहू नहीं होती तो गंगा जल का छांटा दे देती हूँ, फिर उसके सामने वो छांटा भी नहीं दे सकती, तो अब क्या करूं। रोटी तो बहू बनाती है, पर किचन साफ करना, बर्तन करना किचन में वो करती है मुसलमान। मेरे उसको प्रेम पूर्वक ये बात कही जाए कि भाई देखो, इनके जो ये लोग मांस वगैरह खाते हैं, तो इनके किचन में घुसने से भी अशुद्धि आ जाती है। तो इसको इस तरह से अशुद्धि करने से और हम लोगों की दुर्गति हो सकती है। ये बात समझाएं, और अगर वो नहीं समझे तो सास को चाहिए कि वो अगर दूसरा एक कमरा है उसको किचन बना ले,
और अपना खुद भोजन बनाए, अलग बर्तन रखे। राम जी साहब, जी साहब वो उम्र वाले हैं, बहुत उम्र वाले हैं, तो वो तो संभव नहीं होगा। और भगवान को, ठाकुर जी को भोग भी लगाती है वो बहू दोनों के, और वो समझाने से बहू को प्यार से बोल दिया, पर वो तो नहीं समझती है। हाँ, तो मैं क्या बताऊं, इसका उपाय तो मेरे पास भी नहीं। इसका एक उपाय ये है कि वो अब रिटायरमेंट में है तो उसको पेंशन तो मिलती है, पेंशन मिलती है ना, खुद रिटायर्ड है। वो नहीं मालूम मुझे साहब। हाँ, तो पता करना चाहिए अगर उसको पेंशन वो मिलती उम्र वाले हैं जैसा, तो वो किचन तो अलग से करके वो संभव नहीं है घर में, फिर वो झमेला झगड़ा, वो गंगा जल भी डालती है तो पति तो है नहीं। और नहीं, मैं दूसरा उपाय बता रहा हूँ कि अगर वो उसको पेंशन मिलती है तो वो वृद्धाश्रम में जाके रहे, वहां से कह दे भाई ठीक है, अगर ऐसा ही करते हो तो मैं जाती हूँ, मैं मेरा वृद्धाश्रम में रहूँ। वृंदावन में कई ऐसे आश्रम है जहाँ पर आप ये कह दो भाई मैं अपना खर्चा खुद उठाऊंगी, आप पर भार नहीं बनूंगी, तो वो रख लेते। अगर उनके पेंशन आती है, अगर वो खुद रिटायर्ड है तो ये हो सकता है उपाय। और नहीं तो फिर अब भगवान को कह दे कि देखो ठाकुर जी, मेरा तो बस नहीं चल रहा है, अब जैसी स्थिति है उसी में मैं तो, मुझे तो अपना जीवन गुजारना ही पड़ेगा। और बहू है उससे प्रेम का बर्ताव करे और उसकी भी सेवा करे, अपनी से जो हो सके उसके प्रति अच्छा भाव रखे मन में, और भगवान से रोजाना प्रार्थना करे कि महाराज आप इनका मन बदल दो, जिससे ये अपने धर्म के किसी नौकरानी को रख ले। भगवान से प्रार्थना करो, और क्या उपाय है? दो उपाय आए मेरे मन में। एक तो ये है कि वो अगर उनको पेंशन मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आश्रम में आराम से रहने की व्यवस्था हो जाएगी, और वहां पर पैसे पास में है तो वहां सेवा भी हो जाती है, एक नौकरानी भी रख सकते हैं, कई जगह ऐसी व्यवस्था है तो वो कर सकती है। अगर वो हो नहीं सकता तो फिर भगवान से प्रार्थना करे कि आप इनकी बुद्धि ठीक करो, और नहीं तो मैं तो अब आपके चरणों में पड़ी हूँ, आप जैसा रखना चाहे वैसा रखिए, ऐसा भगवान से कहे। जी राम जी साहब वो बोलती है, भगवान और महाराज जी को तो रोज रोती हूँ, रो रो के बोलती हूँ। बस इतना ही ठीक है, और भगवान का नाम जब करती रहे, और अपना जब भोजन आवे तो उस पर गंगा जल छिड़क दे, और भगवान के सामने करके और फिर पा ले, और क्या उपाय। फिर बोलती है ठाकुर जी को ही खिलाती है वो, तो फिर वो प्रसाद हो जाता है, क्या करें। हाँ, किसी तरह आदमी को विचार तो करना ही पड़ेगा, पर बहू के प्रति बुरा भाव न रखे और उसके साथ प्रेम का व्यवहार करे, हो सके तो जितनी हो सके उसकी सेवा भी करे, और प्रेम से कहे कि देखो बहू, इससे क्या है कि अपने अशुद्धि होने से हम सब की दुर्गति हो सकती है, ये अशुद्धि के कारण से, तो इसलिए अगर हो सके तो तुम इसको बदल लो। तो भगवान सुनते हैं, बुद्धि बदल देते हैं, अपने तो कोशिश करना हाथ में है, नहीं हो तो जय विधि राखे राम ताई विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, और क्या हो सकता है। वो अपनी सत्संग सुनते हैं रोज, वो बोलते हैं मेरे को संकोच होता है और मेरे से प्रश्न किया नहीं जाता है, इसलिए। नहीं ठीक है, आपने प्रश्न कर दिया, और ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसका जल्दी से उत्तर भी देने में कठिनता होती है, पर भगवान ने जैसा प्रेरणा करी वैसे आपकी सेवा में रख दी बात। तो ये अपना सत्संग है ही, इसीलिए देखिए खाली हमारा सत्संग ये लाइनें पढ़ने का नहीं है, ये अपना सत्संग है। अपने जीवन में साधन संबंधी कोई कठिनाई है तो उसको जितना जल्दी होवे वो सबके बीच में रखना चाहिए, जिससे शरीर का तो पता नहीं है, आज हम इसी समस्या को लेकर मर गए तो उसका समाधान मिल जाए तो जीवन सुधर जाएगा, और समाधान नहीं मिले तो फिर वैसे ही चले जाएंगे। मरने का तो कोई समय निश्चित नहीं है ना, इसलिए आप संकोच ना करें, प्रश्न पूछ लिया करें, और अपने पास तो भगवान का दिया अपना समय है। ये भी एक सत्संग की बात ही हुई है, ये जो आपने पूछा है
ये बहुत काम की बात है। कई घरों में इस तरह की समस्याएं आ सकती है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। और ये तो हम फिर पढ़ लेंगे, क्या आज जितना हो सकता है आज कर लेंगे। तो यहाँ पर हनुमान जी महाराज ये बात समझाना चाहते हैं कि भगवान ने हमारा निर्माण मनुष्य के रूप में इसलिए किया है कि एक मनुष्य ही प्रेम कर सकता है, और किसी प्राणी में ये योग्यता नहीं। इसलिए हमें ये कहा है कि तुम देह नहीं हो, अपितु प्रीति हो। प्रीति का तात्पर्य क्या है कि हमारा जो आत्मा का स्वरूप है वो परमात्मा का प्रेम ही है और कुछ नहीं। हमारे भीतर जो आत्मा है ना, वो यूं समझो आपकी जैसे पिता और पुत्र है या पिता और पुत्री है, तो उनके बीच में कौन सा संबंध आप बताइए? कोई स्वार्थ का संबंध है? प्रेम का संबंध है। इसलिए यहाँ सनातन जी महाराज कहते हैं कि तुम देह नहीं हो, अपितु दिव्य चिन्ह में प्रीति हो। तो हमारा जो आत्मा है, भगवान खुद कहते हैं तुम मेरे ही अंश हो, ममे वांसो जीव लोके जीव भूत। पर तुम अपनी अज्ञान से तुम जीव बन गए। तो कैसे बन गए? इस संसार को मैं और मेरा मान लिया, शरीर को कह दिया यही मैं हूं, और संसार को कह दिया ये मेरा है। शरीर को भी मेरा मान लिया, मैं भी मान लिया, इसलिए तुम जीव बन गए। तो अब क्या करो कि तुम्हारा हर काम केवल मुझसे प्रेम करने के लिए ही हो। प्रत्येक प्रवृत्ति है वो मुझसे प्रेम करने के लिए हो। महाराज जी ने कहा है ना पंचामृत में, मैं भगवान का हूं, भगवान के दरबार में रहता हूं, भगवान का ही काम करता हूं, और भगवान का ही प्रसाद पाता हूं, और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूं। इसका तात्पर्य क्या है? एक भगवान के साथ ही हमारा संबंध है, और वो कौन सा संबंध है? प्रेम का। इसलिए हमारा स्वरूप देह नहीं है, लेकिन हमारा स्वरूप है प्रेम, प्रीति। इसके अलावा हमारा कोई स्वरूप नहीं है। मैंने तो कई बार कहा भी है कि भगवान ने हम सबको बनाया है अपने रास मंडल में, भगवान के साथ में प्रेम की लीला करने के लिए बनाया। अब हमने क्या किया कि संसार कोई इसको ही मान लिया यही है हमारा तो इष्ट, रुपये को इष्ट बना लिया, परिवार के सदस्यों को इष्ट बना लिया। इष्ट का अर्थ होता है प्यारा। शरीर को इष्ट बना लिया, यही प्यारा लग रहा है। इसलिए क्या है कि हम रास में शामिल होते हुए भी हमारी दृष्टि है वो संसार की तरफ है। तो अब रास में हमारी दृष्टि नहीं है कि हम भगवान के रास में। तो इसलिए भगवान ने कहा अच्छा रास में देखो, जिनका मुंह भगवान की तरफ है वो तो सब रास में शामिल है, और रास मंडल में होते हुए जिनका मुंह उल्टी तरफ है वो सब के सब रास में होते हुए भी वो संसार के दुखालय में पीड़ित है। दुखालय में शाश्वतम। यहाँ तो देखिए यहाँ कोई प्रेम करने वाला नहीं है। साधो ये मुर्दों का गांव, यहाँ सब मरने वाले रहते। मृत्यु संसार सागर। अब इसमें आप सुख ढूंढो। भगवान ने तो इसके ऊपर बोर्ड लगा दिया दुखालय में शाश्वतम। हम यहाँ पर सुख ढूंढ रहे और इच्छा करते हैं ये मिल जाए, ये मिल जाए, इससे सुख हो जाए, इससे सुख हो जाएगा, धन से हो जाएगा, मान से हो जाएगा, परिवार से सुख हो जाएगा। आज तक तो किसी का अनुभव नहीं है, इससे कभी तृप्ति हुई नहीं, कभी सुख हुआ नहीं। तो आज इस एक पैरा पर ही अपना काम चल गया। हम थोड़ी देर के लिए हम लोग चिंतन रहित, क्रिया रहित होकर के और अपने अंदर जो परमात्मा स्थित है बस अचिंत होकर उनका अनुभव करें।
जब हम क्रिया और चिंतन से रहित होते हैं तो स्वतः ही हमारी स्थिति है वो आत्मा में कह दो चाहे परमात्मा में कह दो,